तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए ये सम लेके आया हूँ। ये सिंप्लीफाई सर्च में सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। ये सिंप्लीफाई क्या है, 1/√11 माइनस 2√30 माइनस 3/√7 माइनस 2√10 माइनस 4/√8 माइनस 4√3। इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैसे करें, ठीक है। तब सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, फर्स्ट टर्म में क्या है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 11 माइनस 2√30, √11 माइनस 2√30। अच्छा, 11 माइनस 2√30 को मैं ऐसे भी लिख सकते हूँ, 11 माइनस 2 इंटू √6 इंटू √5, ठीक है। 11 को मैं 6 प्लस 5 माइनस 2 इंटू √6 इंटू √5 लिख सकता हूँ। 6 को मैं √6 होल स्क्वायर और 5 को मैं √5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √6 इंटू √5। तो ये जो टोटल है ये √6 माइनस √5 होल स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ √6 माइनस √5 होल स्क्वायर। तो √11 माइनस 2√30 क्या होगा, √ दिस वन, √6 माइनस √5। ओके, सेकेंड टर्म में क्या है, डिनोमिनेटर 7 माइनस 2√10। अच्छा, 7 माइनस 2√10, 7 माइनस 2√10 को 7 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2 लिख सकता हूँ। 7 को मैं 5 प्लस 2 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2 लिख सकता हूँ। 5 को मैं √5 होल स्क्वायर और प्लस 2 को मैं √2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2। तो 7 माइनस 2√10 को मैं ये √5 माइनस √2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 7 माइनस 2√10 को मैं √5 माइनस √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है, 8 प्लस 4√3। अच्छा, 8 प्लस 4√3 को मैं 2 कॉमन ले लिया, 4 प्लस 2√3 लिख सकता हूं ऐसे। अब मैं 4 को मैं 3 प्लस 1 ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √1। सो 3 को मैं √3 होल स्क्वायर, 1 को मैं 1 स्क्वायर, 2 इंटू √3 इंटू √1। तो 8 प्लस 4√3 को मैं 2 इंटू √3 प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो टोटल ब्रैकेट में √2 इंटू √3 प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 8 प्लस 4√3 को मैं √8 प्लस 4√3 को मैं √2 इंटू √3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 1 माइनस 11 माइनस 2√30। अब 1 माइनस 11 माइनस 2√30 को मैं 1/11 माइनस 2√30 हम लोगों ने क्या निकाला था, √6 माइनस √5। तो फर्स्ट टर्म को मैं 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/√6 माइनस √5। अब दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को √6 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये √6 प्लस √5 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा। तो जो 1 होता है तो इसको √6 प्लस √5, तो फर्स्ट टर्म जो था, ये टोटल जो फर्स्ट टर्म था इसको मैं ये लिख सकता हूँ √6 प्लस √5। सेकेंड टर्म देखते हैं क्या है, 3 डिवाइड बाई √7 माइनस √2। तो सेकेंड टर्म क्या था, 3 ये था। तो 7 माइनस 2√10 को हम लोग क्या ढूंढ देते, √5 माइनस √2। तो 3/√5 माइनस √2। तो 3 इंटू √5 माइनस √2, ये √5 प्लस ये न्यूमरेटर दोनों को √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 इंटू √5 √2, ये 5 माइनस 2 हो जाएगा, √5 होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 7√10 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं √5 प्लस √2, ठीक है। अब थर्ड टर्म क्या था हम लोगों के पास, 4 डिवाइडेड बाई √8 प्लस 4√3। 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 4√3, 4 डिवाइड 8 प्लस 4√3 को हम लोगों ने क्या निकाला था, √2 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 प्लस 1। √2 इंटू √3 इज √6, √2 इंटू 1 इज √2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या निकलेगा, 4 √6 माइनस √2 और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 इज 4 4 4। तो थर्ड टर्म के 4/√8 प्लस 4√3 को हम लोग √6 माइनस √2 हो। अब द गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा,
क्या था, ये फर्स्ट टर्म ये था, और फर्स्ट टर्म हम लोगों ने किसको क्या निकाला था, √6 प्लस √5। तो √6 प्लस √5 माइनस सेकेंड टर्म क्या निकाला था, सेकेंड टर्म निकाला था √5 प्लस √2, और क्वेश्चन में क्या था माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस √5 प्लस √2। उसके बाद फिर थर्ड टर्म क्या था, माइनस था, माइनस थर्ड टर्म हम लोगों ने क्या निकाला है 4 प्लस 8 √6 माइनस √2, तो √6 माइनस √2, तो क्या आ जाएगा √6 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √2 माइनस √6 प्लस √2, तो ये कट जाएगा, √6 माइनस √6 कट जाएगा, कट गया, √5 माइनस √5 कट गया, √2 माइनस √2 प्लस √2 कट गया, तो आंसर हो जाएगा 0। ओके, सो दिस इज द आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करो, जब भी मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के पास आ जाएगा, और शेयर भी कर लो। थैंक यू।